मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकार वाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। चिदानंद एक रूपाए जिनाए परमात्मने परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। योगेंद्र देव कृत ये जो परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ, उसकी 44 नंबर की गाथा, उस पर हमने अभी गुरुदेव श्री का प्रवचन सुना। और 45वीं गाथा के भी उत्थानिका पर गुरुदेव की व्याख्या अभी चल रही थी, जिसमें उन्होंने सील पाहुड़ से सील के संदर्भ में चर्चा की। वह अपन संक्षेप में चूँकि ताजी अभी सुनी है कि सम्यक दृष्टि जिसे अपने स्वरूप का भान हुआ है और परिणति में से अनंतानुबंधी का अभाव होकर के उतना चारित्र प्रकट हो गया है। अनंतानुबंधी गई ना, तो अनंतानुबंधी के अभाव हो जाने से उतना चारित्र भी प्रकट हो गया है। अब वो भले नरक में भी हो तो उसको उतना शील और शांति का भाव वर्तता है। एक कषाय चौकड़ी का अभाव है, यद्यपि कि 3 कषाय चौकड़ी के कषाय रूप भाव का सद्भाव है, तो भी उसको उस एक अनंतानुबंधी की अभाव रूपता में उतना शील वर्तता है। और उस नरक में उस शील और शांति का जो सद्भाव है, उसके द्वारा वहाँ से निकलकर तीर्थंकर होता है। ये सब चर्चा उसमें ली थी सील पाहुड़ के संदर्भ से। अपन चलते हैं 44वीं गाथा पर, और 45वीं की चर्चा अपन कल ही जब गुरुदेव श्री का व्याख्यान आएगा तब करेंगे। पेज नंबर 483 है। मूल गाथा का पाठ करते हैं। देहि बसंते में जीर्ण पर इंद्रिय गाम बसे ओ बसु होई गईण फुडू सो परमा पोहवे। हस्त जिससे इंद्रियों का विषय वर्तन हो सदा गत देह जिसके नष्ट हो वर्तन वही परमात्मा। प्रत्येक गाथा में वो एक प्रश्न का ही उत्तर देते आ रहे हैं, वही परमात्मा। देखो इसकी उत्थानिका में कहते हैं, देह में जिसके रहने से 5 इंद्रिय रूप गांव बसता है, और जिसके निकलने से या निकल जाने से पंचेंद्रिय रूप गांव उजड़ हो जाता है।
तो जिसके रहने से पंचेंद्रिय गांव बस रहा है और जिसके चले जाने से पंचेंद्रिय गांव उजड़ हो जाता है, वो परमात्मा है, वही परमात्मा है, वह परमात्मा है, ऐसा कहते हैं। यहाँ थोड़ा ख्याल करना, 5 इंद्रिय जो ये है ना, चक्षु, घ्राण, स्पर्श, रसना आदि, ये जड़ इंद्रियां हैं। इनकी बसना और इनके उजड़ होने की बात नहीं है। ये तो देह का कार्यक्रम है ना। तो वो चाहे टेबल पे हो कि यहाँ हो, एक ही बात है, इसकी बात नहीं। बात क्या है कि 5 इंद्रियों के जो प्रतिनिश्चित विषय हैं, उन विषयों को जानने में वर्तता हुआ जो भावेंद्रीय रूप ज्ञान का परिणमन है, वो उजड़ हो जाता है। वो उजड़ हो जाता है, ये कहना है ना? क्यों कि गुरुदेव श्री ने कहा, स्पष्ट किया था कि वो जो ये ग्रहण, ये चक्षु, ये कर्ण, ये रसना, ये स्पर्श जो जड़ इंद्रिय हैं, तो ये जो जड़ इंद्रिय हैं, ये तो जब यह परमात्मा का वियोग भी हो जाता है तो ये तो रहती है ना जहाँ के तहाँ। बोलो, तो ये उजड़ हो गई का अर्थ क्या है कि इन इंद्रियों के प्रतिनिश्चित जो विषय हैं, उनके जानने में इनका निमित्तपना ले लो। तो ये जड़ इंद्रियों के निमित्तपने में प्रवर्तित भाव इंद्रिय रूप जो ज्ञान का वर्तन है, वो उजड़ हो जाता है इसके चले जाने से, है ना। ये वाली बात कहेंगे, देखो अन्वयार्थ। एन परम देहे वसता, जिसके केवल देह में रहने से, मात्र देह में रहने भर से, ऐसे समझो, रहने भर से, संयोग होने भर से इंद्रिय गांव बसती रहता है। गतेन, और जिसके पर भव में चले जाने पर ये आत्मा इस देह को छोड़कर पर भव माने अगले भव में चला जाता है। उद्धसः स्फुटम भवति, उजड़, यह निश्चय से उजड़ हो जाता है। तो जिसके रहने से बसता है, जिसके जाने से उजड़ होता है, वह परमात्मा है। चर्चा इंद्रियों की नहीं, पीछे भी कुछ गाथाएं आई, उसमें देह में रहता हुआ भी देह से भिन्न है। अब देह की बात चली तो इंद्रियों की भी बात करी, लेकिन बात किसकी करना है? ना देह की करना है, ना इंद्रियों की करना है। बात तो उसकी करते हैं जिसे यह परमात्मा कहते हैं, जिसका प्रश्न पूछा गया है। भावार्थ, शुद्धात्मा से भिन्न ऐसी देह, उसमें बसते आत्मज्ञान के अभाव से ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवर्तती हैं, और जिसके चले जाने पर अपने विषय व्यापार से रुक जाती हैं। देखो, ये इसको देखेंगे अभी गुरुदेव के उसमें। और जिसके चले जाने पर अपने विषय व्यापार से रुक जाती हैं। तो यहाँ लेना है कि शुद्धात्मा से भिन्न जो देह है, उसमें बस रहा है आत्मज्ञान, तो उसके अभाव से, उससे तो भिन्न है ना आत्मा। तो ये इंद्रियां इसके उन विषयों के जानने रूप भाव में निमित्त होती हैं। जानता तो आत्मा है ना, इंद्रियां तो जानती नहीं। जानता कौन है? आत्मा। जानने का जनरेटर तो आत्मा है।
अब वो आत्मा अपने को न जानकर जो पर विषयों में जानने में प्रवृत्त होता है, तो वे रूपाधिक विषयों को जानने में प्रवर्तता हुआ ज्ञान का परिणमन, वो ज्ञान के परिणमन में यह जड़ इंद्रियां निमित्त हैं और भावेंद्रिय रूप परिणमन में यह विषय जानने में आते हैं। तो मूल तो ये है कि वो भावेंद्री का वैसा परिणमन उजड़ हो जाता है इस देह से आत्मा के चले जाने पर। स्पष्ट आएगा भी, देखो, ऐसा चिदानंद निज आत्मा वही परमात्मा है। तो वह परमात्मा की कैसे किसको प्राप्त है, किसको उपादेय है कि अतीन्द्रिय सुख के आस्वादी परम समाधि में लीन हुए मुनियों को ऐसे परमात्मा का ध्यान ही मुक्ति का कारण है। वही अतीन्द्रिय सुख का साधक होने से सब तरह उपादेय है। गुरुदेव ने जो अभी व्याख्यान प्रवचन स्पष्टीकरण आया उसमें इस बात पर बहुत जोर था कि ऐसे परमात्मा का ध्यान ही मुक्ति का कारण है। स एव मुक्ति कारणम, इस पर है, यानी अन्य कोई मुक्ति के कार्य के साधन रूप हो ऐसा नहीं है, ये भी इस गाथा में स्पष्ट किया गया है। वही अतीन्द्रिय सुख का साधक होने से सब तरह उपादेय है। देखो यहाँ अन्वयार्थ के में ले लिया है गुरुदेव ने, जहाँ से शुरू किया ना, पेज नंबर आ गया अपना 484, इसमें अन्वयार्थ में ले लिया। जिसके केवल देह में रहने से एन परम देहे इंद्रिय गांव रहता है, नाम इंद्रिय गांव काम करता है, ऐसा कहते हैं। उसका अर्थ आत्मा है तो इंद्रिय गांव काम करता है। इंद्रिय गांव काम क्या करता है? भावेंद्रिय रूप परिणमन, ये लेना है, ठीक है ना। और देह से निकले तो उजड़ निश्चय से हो जाता है, 5 इंद्रिय के विषय उजड़ हो जाते हैं। भावेंद्रिय रूप परिणमन तो आत्मा के ज्ञान की अवस्था है, समझना जरा आराम से। जड़ इंद्रिय उसमें निमित्त, ये 3 अपने नक्शे में लगाओ पहले। 5 इंद्रिय के विषय, ठीक है, और उस 5 इंद्रिय के विषय को जानने में परिणमता आत्मा के ज्ञान का भावेंद्रिय रूप परिणमन, और उसमें निमित्त रूप होती द्रव्येंद्रिय जड़। 3 है ना। अब देखो क्या उजड़ हो जाता है वो समझना है कि 5 इंद्रिय के विषयों को जानने में प्रवर्तता हुआ ज्ञान आत्मा का ज्ञान, क्योंकि आत्मा है ना जानने वाला, इसको रखो ऐसे, जानने वाला तो आत्मा है, न वे विषय जानने वाले हैं न जड़ इंद्रिय जानने वाली है, आत्मा जानने वाला है। और इस आत्मा की जानन रूप दशा में जो 5 इंद्रिय के विषय जानने में आते हैं, वहाँ वह भावेंद्रिय रूप परिणमन वो आत्मा के ज्ञान की अवस्था है। लेकिन भावेंद्रिय रूप परिणमन इंद्रिय विषयों को जानता होने से उसे 31 गाथा समय सार में इंद्रिय में ही समाहित किया है। बात आ गई ख्याल में। अब देखो उजड़ कौन हुआ? आत्मा के चले जाने से, इस देह से आत्मा चला गया, वियोग हो गया, तो विषय विषयों में रहे और इंद्रियां रूप से जड़ रूप से रही, तो भी वह जानने वाला ज्ञान न रहा, तो वे विषय उजड़ हो गए, विषय उजड़ हो गए। ये कहते हैं, देखो 5 इंद्रिय के विषय उजड़ हो जाते हैं, जिसके चले जाने से वह परमात्मा है।
उसे तू परमात्मा चैतन्य स्वरूप जान जो अतीन्द्रिय ज्ञान से ज्ञात हो। अलिंगरण का बोल याद किया था, छठवां बोल, जो स्वरूप से प्रत्यक्ष ज्ञाता है वही आत्मा का चिन्ह है, लिंग है। अरे जरूरी है कि 5 इंद्रिय रहेंगे? सवाल ये है ही नहीं इंद्रियों के खेल का। यहाँ अभी वर्तमान में यहाँ से बात चलती है। अरे अभी परमात्मा, आप हमसे पूछो परमात्मा कौन है, कहाँ है, अभी आप पूछ रहे हो तो आपको जवाब दे रहे हैं। हमें दुनिया जहान में एक इंद्रिय तरह से स्थावर से भी मतलब नहीं है। हमें तो आपने, जिसने पूछा कि परमात्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, ये पूछा ना प्रभाकर भट्ट ने कि वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, तो यहाँ इस रीति से बताया कि हे प्रभाकर भट्ट, ये जो 5 इंद्रियों के विषयों को जानता हुआ तेरा जो ज्ञान है, तो उसमें ये देह है, देह में 5 इंद्रियों का संयोग है और वह शुद्धात्मा से देह भी भिन्न है, 5 इंद्रियां भिन्न हैं और उनके विषयों को जानता हुआ जो भावेंद्रीय रूप ज्ञान का परिणमन है, वो परिणमन भी आत्मा का भाव है, आत्मा का भाव है। आत्मा के ही तो ज्ञान की भावेंद्रीय रूप दशा है। उसमें विषय कौन जानने में आ रहे हैं कि 5 इंद्रिय के विषय, ठीक है। अब यहाँ ये बताना है कि भाई प्रभाकर भट्ट, ये जो परमात्मा यहाँ से, यह जो आत्मा जिसके यहाँ से चले जाने पर ये सब विषय उजड़ हो जाते हैं, इंद्रियों का कार्य खत्म हो जाता है, वही परमात्मा है। कौन? कि जो चला गया या चला जाता है, इतना ही परमात्मा ही तो बताना है। अब कहाँ चला जाता है? तो 2 इंद्रिय में चला जाए, 3 इंद्रिय में चला जाए, त्रियंच में जाता है कि नहीं जाता है, वो स्टोरी नहीं है। अभी तो जिसने पूछा वो तो संगी पंचेंद्रिय है, बस उधर से बता दिया। जैसे देह में रहा होने पर भी देह से भिन्न है, तो ऐसे करके बात। प्रश्न क्या है? प्रश्न नहीं भूलना, प्रश्न तो लिख लो यहाँ दीवार पे। वह आत्मा कौन है जिसका स्वरूप जानना चाहिए, और हर गाथा दर गाथा में उसी का जवाब आ रहा है, ठीक है। देखो, शुद्ध आत्मा से जुदी ऐसी देह में भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य घन, उससे भिन्न यह देह उसमें बसते आत्मज्ञान के अभाव से। इसको समझना था जरा। देखो, इंद्रियों में आत्मा अंदर इंद्रियों से काम करता है, उस आत्मज्ञान के अभाव में आत्मा अनिंद्रिय आनंद कंद है। देखो कैसे कहते हैं, जिसे आत्मा का ज्ञान नहीं वह 5 इंद्रिय के विषयों में दौड़ता है और उसे जानता है, तो आत्मज्ञान के अभाव से, ये वाला मतलब है यहाँ कि शुद्धात्मा से जुदी ऐसी देह, उसमें रहा हुआ यह आत्मा अपने स्वरूप के ज्ञान के अभाव में 5 इंद्रिय के विषयों की तरफ दौड़ता हुआ उन विषयों को जानने में प्रवृत्त भावेंद्रीय रूप परिणमन से परिणमता है। जब यह आत्मा इस देह से चला जाता है तो ना वे 5 इंद्रिय के विषय रहते, ना 5 इंद्रिय की ये निमित्त रूप जड़ इंद्रियाँ, और ना ऐसी प्रवर्तन में पड़ी हुई भावेंद्री, वो सब का वहाँ उजड़पना हो जाता है। तो जिसके रहने से ये सब दिखाई देता है, ये 5 इंद्रियों का गांव बसा हुआ, वह उजड़ हो जाता है जिसके जाने से वह परमात्मा है। पॉइंट ये है ना। देखो नीचे देखो,
जो हाईलाइटेड है वहाँ देखना। आत्मज्ञान के अभाव से ये इंद्रियां अपने अपने विषयों में रूपादि में प्रवृत्ति है। आत्मज्ञान का अभाव मतलब स्वरूप दृष्टि के बिना, सम्यक ज्ञान के बिना, मिथ्यात्व रूप प्रवृत्ति में, और जिसके चले जाने पर अपने अपने विषय व्यापार से रुक जाती है। यानी क्या? विषय व्यापार का मतलब भावेंद्री काम नहीं करती, कहा ना, भावेंद्री को लेना यहाँ। भावेंद्री के द्वारा जो विषय जानने में आते हैं तो भावेंद्री रूप परिणमन बंद, और वो विषयों को जानना बंद तो विषय उजड़ हो गए। बस जड़ की इंद्रियों से जहाँ यहाँ कोई ज़्यादा चर्चा नहीं, बस निमित्त है, इतना बताना है। हाँ, क्योंकि उनमें जानने का काम होता नहीं। इंद्रिय ये जड़ है, वह तो यानी कितने स्पष्ट व्याख्या है कि एक तो विषय को बताया गेय रूप। गेय रूप कौन है? 5 इंद्रिय के विषय है ना, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि भाव, वे गेय बताए। और ज्ञान कौन है? कि आत्मा जिसका भावेंद्रीय रूप परिणमन। द्रवेंद्रीय वो तो निमित्त है, उसकी बात नहीं, ठीक है ना। इंद्रिय यह जड़ है, वह तो जानने वाला तो चला गया। जिसके चले जाने पर अपने अपने विषय व्यापार से रुक जाती है, ऐसा चिदानंद ज्ञान आनंद निज आत्मा, ज्ञानानंद स्वरूप आत्मा है, वह आत्मा को उपादेय है। आत्मा को कौन उपादेय है? कि आत्मा को आत्मा उपादेय है, वही परमात्मा है। लो त्रिकाली ज्ञानानंद स्वरूप, वह परमात्मा स्वरूप है, वही उपादेय है। और किसको उपादेय है? वो कहते हैं अतीन्द्रिय सुख के आस्वादी उस परमात्मा को कौन ध्यान में लेता है? कि इंद्रिय सुख की जिसने रुचि छोड़ी है, और अतीन्द्रिय सुख के स्वादिया नाम आस्वादी हैं, परम समाधि में लीन हुए, अंतर में शांति में लीन हैं, अविकारी स्वभाव शांति में अविकारी परिणाम से लीन हैं, ऐसी बात है। उन मुनियों को ऐसे परमात्मा का ध्यान ही मुक्ति का कारण है ना। ही आ गया ना, ही। लो अतीन्द्रिय सुख के वेदक रसिया परम समाधि में लीन, ज्ञायक स्वभाव सन्मुख शांति और अविकारी परिणाम में जो लीन है, ऐसे मुनियों को उस परमात्मा का ध्यान ही। लो यहाँ तो एक ही बात की, उसका साधन दूसरा कुछ है या नहीं, ये बात है क्या? कहीं अब रह गई क्या? ये प्रश्न रह गया क्या? जब आचार्य देव, टीकाकार ब्रह्मदेव सूरी, ग्रंथकर्ता योगेंद्र देव ये फरमाते हैं कि ये जो परमात्म तत्व है वह उसके ध्यान रूप भाव में ही उपादेय होता है, वही मुक्ति का कारण है। अब ये प्रश्न कहाँ रह गया आपके पास कि दूसरा भी कुछ है क्या? आपने पूछा कि गुना जाने का रास्ता बता दो, तो हमने कहा बस सीधे आप ऐसे निकल जाइए, गुना पहुंच जाओगे। अच्छा और कोई है क्या? अब प्रश्न कहाँ रहा? इधर से चले जाएं तो तुम्हारी मर्जी, जहाँ चले जाओ, जंगल में चले जाओ, भटक जाओ, किसने मना किया? जब एक बात निर्णयात्मक रूप से जानकार है ना, ये तो सब अपने सुख के आस्वादी हैं, और सर्वज्ञ देव की परंपरा में ये उपदेश है, तो वे सब कह रहे हैं वही पक्का है। देख लो नीचे इसमें कहा मुक्ति कारणम भवति स एव तो समझ ही गए। हाँ, मुक्ति कारण वह ही माने ध्यान में, आत्मा के ध्यान में आत्मा को ध्याना ही एक मुक्ति का कारण है।
तो नीचे चर्चा आई थी, श्रीमद् में बात आती है निश्चय रख कर लक्ष्य में साधन करना सोई। ये तो व्यवहार की बातें हैं, वो साधन है नहीं। तो फिर एक और बात आई श्रीमद् की, क्षमा सत्य त्याग वैराग्य होए मुमुक्षु घट। तो इतना तो होना चाहिए, है ना। क्षमा का भाव, सत्य का भाव, त्याग का भाव, वैराग्य का भाव, ये तो होना चाहिए। ये तो देखो श्रीमद् कह रहे हैं मुमुक्षु को होना चाहिए, तब तो आत्मा मिले। रुको, आत्मा इससे नहीं मिलता है। आत्मा के आलम्बन में बरतने वाली उपयोग की सीधी धारा, सीधा उपयोग जब स्वरूप का लक्ष्य करता है, वहाँ आत्मा मिलता है। और ऐसे आत्मा को प्राप्त, ऐसे आत्मा की आराधना में लीन जो जीव हैं, उनको ये सब भाव होते हैं, सो ये व्यवहार कहलाता है। ऐसे है, इससे नहीं होता। देखो इसी में लिखा, वह तो ऐसी राग की मंदता मुमुक्षु को होती है, परंतु उससे प्राप्त होता है ऐसा नहीं है। स्पष्ट रखना चाहिए। होती है तो वो होना चाहिए, तो उसमें आत्मा खो जाता है, ये फर्क पड़ जाता है। एक ये आई थी ना बात, गुरुदेव ने ली, ये है तो बहुत प्रसिद्ध 6 डाला का पद, लाख बाद की बात यही निश्चय और आनो, और तोड़ जगत द्वंद फंद निश्चय। क्या है? हाँ, आत्म ध्याओ, ऐसा है। छोड़ जगत सब दंद फंद निज आत्म ध्याओ। तो गुरुदेव ने फिर निश्चय आत्म और ध्याओ ऐसा बोला। अब देखो इसका अर्थ समझना है जरा अपने को। पेज नंबर 487। मुमुक्षु ने कहा ऐसा तो नहीं लिखा उसमें कि आनंद के नाद को दृष्टि में लो। तो कहा कि सुनो क्या लिखा है उसमें। नहीं लिखा क्या, निश्चय और लाओ, निश्चय और आनो, निश्चय और लाओ, ऐसा लिखा। तो निश्चय माने कौन है, बस यही जवाब ले लो आप अपने। निश्चय माने कौन? यह शुद्ध आत्मा। निश्चय का विषय कौन? निश्चय का विषय तो यह शुद्धात्मा है, एक रूप सामान्य ध्रुव ज्ञायक तत्व परमात्म भाव, वही निश्चय का विषय भूत भाव है। ठीक है। अब निश्चय माने यह। अब क्या कहा, छोड़ जगत द्वंद फंद द्वैत पना भी छोड़ दे। इसका अर्थ गंभीर है। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, पर्याय का लक्ष्य और द्रव्य का लक्ष्य ये दो पना मत रख, क्योंकि ये दो पना जगत का फंद है। द्वंद फंद जगत, 3 शब्द आए, जगत द्वंद फंद। द्वंद माने क्या होता है निर्देश भाई? दो पना। ठीक है। और फंद माने होता है बंधना, और जगत माने रागादि संसार अवस्था। ठीक है। रागादि संसार अवस्था ही तो जगत कहलाया। ये 6 द्रव्यों का समुदाय जगत है, वो तो है, पर मेरा जगत संसार कौन? मैं तो यदि मैं मुक्त भी हो जाऊंगा तो इस जगत में ही रहूंगा, मुक्त होकर भी इस जगत में ही रहूंगा। तो मेरा तब तो जगत नहीं रहेगा और जगत तो रहेगा। 6 द्रव्यों के समुदाय रूप जगत तो रहेगा, लेकिन मेरा संसार नहीं रहेगा। तो मेरा संसार कौन, ये निर्णय करो कि मेरा संसार मेरी पर्याय में उत्पन्न होती रागादि की मलिन अवस्था, आकुलता का भाव, वह संसार है। वो संसार क्यों खड़ा है? कि वह संसार खड़ा है द्वंद्व में। द्वंद्व में, पर्याय भी में, द्रव्य भी में। तो पर्याय के लक्ष्य द्वारा द्रव्य को लक्षित करने का जो द्वंद्व है, पर्याय के लक्ष्य द्वारा द्रव्य को लक्षित करने का द्वंद्व, ये द्वंद्व से ये रागादि विकार का फंद है। तो उसको तोड़ो तो कैसे तोड़े? कि निश्चय हो रहा हो,
और माने उपयोग। उपयोग में किसको विषय बनाओ कि शुद्ध निश्चय का विषय भूत अपना यह त्रैकालिक ध्रुव स्वरूप ज्ञायक परमात्मा। ये अर्थ है इसका। ये वस्तु ऐसी है, उसकी शुरुआत ही इस प्रकार है। अभी तो शुरू हुआ ये। हाँ, फिर लोगों को कठिन लगे, फिर कहें निश्चय 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 क्या हो। 488 में थोड़ी सी चर्चा देखते हैं। ये भी गंभीर है। स्वयं गे को पकड़ा नहीं तब तक पर गे जाने वह सब मिथ्या है, भ्रम है। जब तक इस स्वयं गे स्वरूप अपने चैतन्य परमात्मा को नहीं जाना, तब तक मैं भगवान को जानता हूँ, तीर्थंकर को जानता हूँ, सिद्ध भगवंत परमेष्टियों को जानता हूँ, स्त्री पुत्रादि देह को जानता हूँ, पानी गर्म है ऐसा जानता हूँ। तुम कुछ नहीं जानते, भ्रांति है, मिथ्या है। बोलो, ये तो कुछ ज्यादती सी हो गई, कुछ ज्यादती हो गई ये तो हमारे साथ। यानी आत्मा नहीं जाने तो हम क्या कुछ ही नहीं जानते? कि तुम जानते तो हो क्योंकि जानन स्वरूप हो, लेकिन जो जानते हो वह तुम्हारा अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है, भ्रम रूप ज्ञान है। वह ज्ञान होने पर भी ज्ञान नाम नहीं पाए ऐसा ज्ञान है। बोलो भाई साहब, समझ में आई बात? तो हम क्या टेबल को चूल्हा कह रहे हैं? टेबल को टेबल कहते हैं, चूल्हे को चूल्हा कहते हैं, धूप को धूप कहते हैं, छांव को छांव कहते हैं। फिर भी मिथ्या के हाँ मिथ्या। इसमें क्या मिथ्यात्व आ गया योगेश भाई? है ना, ये चार को चार कह रहे हैं, इसमें कौन सा मिथ्यात्व आ गया? ये 4 उंगली और 5 अंगूठा मिलाकर 5 और 5 उंगलियों वाला हाथ, इसमें क्या भ्रांति और क्या मिथ्या हो गया? बोलो कि तुम स्वयं को जानते हो कि नहीं जानते? यहां से चलना बात को। स्वयं को जानते हो कि नहीं? स्वयं आत्मा को तो हमने अभी पहचाना नहीं, तो तुम ये हाथ 5 उंगली कुछ नहीं जानते। ये क्या, ये कौन सा लॉजिक है? ये क्या कहना चाहते हो? कि देखो ये हाथ और 5 उंगलियां ये जड़ रूप हैं, ये मैं नहीं, मेरा स्वरूप नहीं, मेरी वस्तु नहीं, ये मुझे इष्ट नहीं, ये मुझे अनिष्ट नहीं, ऐसा जानते हो क्या? यदि ऐसा नहीं जानते तो नहीं जानते। बोलो, आई बात ख्याल में आ गई? हम टेबल को टेबल जानते हैं, चूल्हा नहीं जानते, लेकिन क्या तुम टेबल को इष्ट रूप अनिष्ट रूप, ये टेबल इष्ट रूप भी नहीं, अनिष्ट रूप भी नहीं, ये जड़ पदार्थ है, ये मैं नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए उपयोगी नहीं, क्योंकि यह मेरे स्वरूप का नहीं, मेरे स्वरूप की इससे कोई लाभ हानि नहीं, ये जानते हो कि नहीं जानते? तो ये नहीं जानते तो कुछ नहीं जानते। आई ख्याल में? एक दिन और कहा था 100 अटैची रखी हैं, उसमें अपनी नहीं जानते हो तो तुम किसी की भी नहीं जानते हो, कैसे जानोगे? नहीं वो तो बराबर ख्याल में है, वो तो फलाने भाई साहब की है, वो तो, अरे वो फलाने भाई साहब की है, ये भी तुम्हारा जानना तब तक गलत है जब तक अपनी नहीं जानते। ये वाला लॉजिक है। देखो, जिसने स्वयं को पकड़ा नहीं तब तक परगे का जानना वह सब मिथ्या है, भ्रम है। वह तो अकेला पर प्रकाशक ज्ञान हुआ। 7 दीप समुद्र भले देखे, उससे क्या हुआ? परंतु जो स्वयं प्रकाशक जो ज्ञान है उसे तो जाना नहीं,
स्वयं को जानते हुए फिर पर प्रकाशपना होता है। स्वयं को जानते हुए फिर पर प्रकाशकपना होता है, क्योंकि स्वयं को स्वयं रीति जाने तो पर को पर रीति जान सकेगा, और स्वयं को स्वयं रीति से नहीं जानता, नहीं पहचानता, तो पर में स्वयंपना करता है और पर में परपना करता है। तो वास्तव में उसके पर प्रकाशकपना भी उसका नहीं है, यानी मिथ्या है। परंतु अकेला पर प्रकाशकपना आत्मज्ञान बना मिथ्या ज्ञान है, ऐसी बात है बहुत भाई। यहाँ तक अपन ने चर्चा ली, और अब 45वीं गाथा कल प्रारंभ होगी सूत्र से, फिर अपन आगे चर्चा उसकी करेंगे। ज्ञान गोष्ठी के अंतिम छोटे छोटे कुछ प्रश्न हैं, देखो 558 है। एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य कुछ नहीं करता, इस सिद्धांत में यह बात तो समझ में आती है कि एक जीव दूसरे जीव का कुछ नहीं करता, परंतु एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता, ये बात नहीं जचती। ये नहीं जच रही हमको। एक जीव दूसरे जीव का नहीं करता, ये वाली बात तो हमको जच गई समझो, लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता, ये बात नहीं जचती। देखो हमने सलिया अग्नि में रखा लोहे का, तो उधर के परमाणु जो अग्नि के संपर्क संयोग में थे वे गर्म हुए, है ना, और इधर हमने पीछे पकड़ा तो जे परमाणु भी गर्म हुए। तो उन परमाणुओं ने इन परमाणुओं को गर्म किया कि नहीं किया? उसका उदाहरण है, उसके प्रश्न का तर्क है कि नहीं किया। जवाब है जो लंबा है ना, ऐसे 2 फुट लंबा सलिया है लोहे का, अब वो अग्नि में रखा है, संयोग में आगे का 3 इंच हिस्सा समझो, तो वो 3 इंच में रहे परमाणुओं में ने वो पीछे 2 फुट पीछे के परमाणुओं को गर्म नहीं किया है। पीछे के परमाणु के स्पर्श गुण की उष्ण रूप अवस्था स्वयं अपनी योग्यता से उस समय में हुई है। सच्चाई ये है, और अपनी समझ ऐसी क्यों है? क्योंकि अपन प्रत्येक वस्तु को, उसके परिणाम और कार्य को संयोगी रूपता से, संयोग रूपता से देखते हैं। इसलिए हमको प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में ऐसा लगता है कि इससे ये हुआ, उससे वो हुआ, इससे ये हुआ, उससे वो हुआ। पानी अग्नि से गर्म हुआ, फ्रिज से ठंडा हुआ, ये हम संयोग से देखने के कारण किसी भी कार्य की उत्पत्ति को दूसरे द्रव्य से होना मानते हैं। इसलिए ही तो ये प्रश्न खड़ा है यहाँ प्रश्नकार का, कि जीव की बात तो चलो ठीक है, लेकिन एक परमाणु दूसरे परमाणु का कुछ नहीं करता, यह बात नहीं जचती। उत्तर देखो, एक परमाणु स्वतंत्र है, पहले यहीं से नक्की कराते हैं। परमाणु जितने हैं जगत में, वे प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र सत्ता से है कि एक परमाणु दूसरे की सत्ता से है और दूसरा तीसरे की सत्ता से है। बताओ, आप लोग बताओ। प्रत्येक परमाणु अपनी स्वतंत्र सत्ता से है, तो जब परमाणु अपनी स्वतंत्र सत्ता से है तो उसका गुणात्मक स्वभाव भी स्वतंत्र हुआ, और उसका प्रति समय जो जो भी परिणाम होता है वो भी स्वतंत्र हुआ। हुआ कि नहीं हुआ? तो बस इसमें ही जवाब लिखा है, वह भी स्वयं कर्ता होकर अपने कार्य को करता है, दूसरे परमाणु का उसमें अत्यंत अभाव है।
एक एक परमाणु की स्वतंत्र सत्ता ख्याल में लेकर स्वीकार होती है कि नहीं। देखो परमाणु तो दिखता नहीं हमें, लेकिन उसको अपन ख्याल में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। तो ख्याल में लेकर क्या आपको प्रत्येक परमाणु उसकी स्वतंत्र सत्ता स्वीकार है कि नहीं। यदि उन प्रत्येक परमाणु की स्वतंत्र सत्ता स्वीकार है तो फिर उसके गुणात्मक स्वभाव भी उसका स्वाधीन और उसका प्रत्येक समय का परिणमन भी स्वाधीन। तो उस परिणाम रूपी कार्य को कौन करे कि वो परमाणु स्वयं करता होकर उस कार्य को करे। दूसरा परमाणु क्यों करे? क्योंकि दूसरा परमाणु अपना कार्य करे। क्योंकि हर समय प्रत्येक द्रव्य अपने वर्तमान कार्य रूप परिणाम पर्याय भाव से परिणमित होता है। तो जब एक परमाणु अपने कार्य को करता है तो वह दूसरे का कार्य क्यों करे और दूसरा इसका क्यों करे। ठीक है, अब जरा बात आगे देखो। यदि इससे आगे बढ़कर थोड़ा सूक्ष्म विचार किया जाए तो पुद्गल द्रव्य की पर्याय स्वयं से स्वतंत्र होती है, वह पुद्गल द्रव्य भी उसका कारण नहीं है। ये बात जंप लगा के नहीं समझना है, कूद करके नहीं समझना है। ये बात स्टेप में समझना है कि पहले ये समझो कि परमाणु अपनी स्वाधीन सत्ता से जगत में रहा हुआ परिणमनशीली प्रत्येक समय अपने वर्तमान परिणाम से परिणमता पदार्थ है। ठीक है, अब एक बात नक्की हुई तो वह जब प्रत्येक समय में अपने परिणाम से परिणमता है तो अपने परिणाम से आप ही कर्ता हो करके उस परिणाम को करता है, अन्य परमाणु इसके कार्य को नहीं करता और ये अन्य के कार्य को नहीं करता। एक स्टेप। अब दूसरा स्टेप, ये जो कार्य जिस कार्य से परमाणु वर्तमान में परिणमित हुआ, मान लो उष्ण भाव से परिणमित हुआ, तो वह पहले क्यों उष्ण न हुआ और अब ही क्यों उष्ण हुआ। अब दूसरा स्टेप आएगा ना। कोई भी कार्य का कर्ता उसका द्रव्य है जो स्वयं उस कार्य भाव से वर्तमान में परिणमता हुआ उत्पाद व द्रव्ययुक्तम सत है। ठीक है, अब अगले स्टेप में बात करते हैं कि ये जो परमाणु, अब परमाणु से तकलीफ आ रही हो तो जरा अपन पानी ले लो। ये पानी इस ही समय क्यों गर्म हुआ, पहले क्यों ना हुआ। पानी में उष्ण होने का गुण तो पड़ा हुआ है, त्रिकाल नहीं है, स्पर्श गुण। तो अब ही क्यों हुआ, पहले क्यों ना हुआ। क्योंकि वह पर्याय अपने उस समय जन्म क्षण में उत्पन्न हुई है। तो पर्याय की उत्पत्ति वास्तव में अपनी योग्यता प्रमाण में, अपने स्वयकाल में, अपने जन्म क्षण में होती है। वास्तव में तो वह द्रव्य भी उस परिणाम को करे ऐसा नहीं है। तो पहले क्यों कहा था कि ऐसा है, पहले अन्य द्रव्य से इस द्रव्य की भिन्नता बताने कहा था। अब इस द्रव्य में इसकी पर्याय की स्वतंत्रता का स्वरूप ये है कि वह पर्याय अपने स्वयकाल में अपनी योग्यता प्रमाण से उष्ण रूप यदि योग्यता है उस काल की तो उष्ण रूप, और शीत रूप योग्यता है तो शीत रूपता से वह परमाणु का वह भाव उस समय पर्याय परिणमित होती है। वास्तव में तो उस पर्याय का कर्ता वह द्रव्य भी नहीं है। तो पर्याय का कर्ता कौन अंकुर भाई,
पर्याय, तो पर्याय का कर्ता, पर्याय पर्याय का कर्म, पर्याय पर्याय का साधन, पर्याय पर्याय के लिए पर्याय, पर्याय में से पर्याय, पर्याय में से माने पूर्व पर्याय में से नहीं, उसी पर्याय में से, और पर्याय के लिए पर्याय, पर्याय के आधार से पर्याय। हो गए 6 कारक। देखो द्रव्य भी उसका कारण नहीं है। भाई वीतराग की बात बहुत सूक्ष्म है। 559 आप कहते हो कि शरीर तेरा नहीं और राग भी तेरा नहीं, परंतु हमें तो रात दिन इन दो ही से काम पड़ता है। अब क्या करें? शरीर भी तेरा नहीं, राग भी तेरा नहीं, और दिन भर काम पड़े इसी से, शरीर से और शरीर के प्रति राग से। अब क्या करें? देखो कुछ मत करो, समझ लो। क्या समझ लो? कि शरीर जो है वो स्वतंत्र पदार्थ है और तुम उससे भिन्न स्वतंत्र पदार्थ हो। तुम्हारे गुण स्वभाव तुम्हारे साथ हैं, उसका गुण स्वभाव उसके साथ है, उसका परिणाम से वो परिणमता है, तुम्हारे परिणाम से तुम परिणमते। समझ लो। समस्या तो तब हो रही है तुम्हें ये लग रहा है कि इसे मैं परिणमा रहा हूं, और वास्तव में वो परिणमन कर रहा है अपने स्वयं से। तो क्या करें? क्या करें? कुछ मत करो, जानो। देखो उत्तर बहुत अच्छा है। शरीर तो अपने कारण से षट कारक रूप स्वतंत्र परिणमन करता है, और उसी प्रकार राग भी अपने कारण ही षट कारक से परिणमन करता है। देखो क्या गजब की व्याख्या है। यह शुद्ध आत्मा, इसकी परिणति में होता शरीर के प्रति या अन्य पदार्थों के प्रति का मलिन परिणाम राग, और शरीर आदि पर पदार्थ। नक्शा बनाओ, नक्शा। यह अपना ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा, त्रिकाली ध्रुव स्वरूप, और इसकी परिणति में पर के लक्ष्य में होता राग आदि मलिन विकारी विभाव रूप स्वभाव से विपरीत भाव, और जिनके लक्ष्य में होता है ऐसे शरीर आदि पर पदार्थ। 3 हो गए? 3 हो गए ना। अब 3 में तुम्हें समस्या है कि हमें इन 2 से काम पड़ता है, शरीर से और राग से। तो सुनो, शरीर अपने कारण से क्या? शरीर में जो पुद्गल परमाणु हैं उनकी अपनी परिणमनशीलता से वे स्वयं षटकारक रूप स्वतंत्र प्रति समय स्वतंत्र षटकारक रूप भाव से परिणमन करते हैं। और जो तुम्हारी परिणति में मलिन परिणाम राग विकार का उत्पन्न हो रहा है या होता है, वह भी अपने कारण से ही षटकारक रूप से परिणमन करता है। और तुम तो इन दोनों के मात्र ज्ञायक हो, राग के भी और जिनके लक्ष्य में राग है उसके भी। एक समय में 3 बनाए ना अपन ने, नक्शे में 3 थे कि नहीं थे? एक ये ज्ञायक भगवान आत्मा, परिणति में उपस्था मलिन विभाव रूप विकारी परिणाम, और शरीर आदि पर द्रव्य। 3 है ना। तो 3 में एक अपने को ज्ञायक रूप रखो और इन दोनों के परिणमन को स्वाधीन बने देखो, जानो। अब समस्या कहाँ है? एक समय में पर्याय षट कारक से स्वतंत्र परिणमती है, द्रव्य के कारण नहीं। अरे स्वयं द्रव्य के कारण नहीं, चर्चा आ चुकी है, अभी अभी हो चुकी। तथा पूर्व पर्याय के कारण उत्तर पर्याय परिणमती हो, ऐसा भी नहीं है। पूर्व पर्याय के कारण उत्तर पर्याय का परिणमन मानोगे तो बहुत गड़बड़ी हो जाएगी, है ना। केवल ज्ञान रूपी पूर्ण दशा, यदि उसके पहले अपूर्ण दशा, तो अपूर्ण दशा कारण और पूर्ण दशा कार्य, मिथ्यात्व कारण सम्यक्त कार्य। 6ठे गुण स्थान में राग की अवस्था और 7वां गुण स्थान शुद्ध उपयोग का, तो शुभ उपयोग कारण और शुद्ध उपयोग कार्य।
यानी राग कारण और वीतरागता कार्य नहीं नक्की हो सकता। न्याय से समझो तो पूर्व पर्याय के कारण उत्तर पर्याय परिणमती हो ऐसा भी नहीं है। प्रत्येक पदार्थ की पर्याय प्रति समय षट कारक से स्वतंत्रपने ही परिणमती है। षट कारक की बात तो समझ में आई ना। षटकारक माने कोई कार्य की उत्पत्ति हो तो उस संबंधी कार्य की विवक्षा में 6 कारणों पर या 6 प्रकार के भावों पर विचार किया जाता है या प्रश्न उत्पन्न हो उसका यह जवाब रूप भाव है। किसने किया, क्या हुआ, किस साधन से हुआ, किसके लिए हुआ, किस में से हुआ, किस आधार से हुआ। गिलासी फूटे तो ये 6 प्रश्न खड़े। तो वो पर्याय का कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण पर्याय ही है, द्रव्य भी नहीं। तो कहा साहब द्रव्य में होते हैं षटकारक, तो षटकारक शक्तियां द्रव्य में कही गई तो द्रव्य में है तब तो पर्याय में लागू पड़ते हैं। एक भाई ने पूछा था द्रव्य के षटकारक भिन्न पर्याय के षटकारक भिन्न, ये कैसे आपने कह दिया। द्रव्य के षटकारक भिन्न पर्याय के, तो हमने कहा भिन्न भिन्न माने वे कोई अलग अलग होते हैं, ऐसा नहीं है। द्रव्य में षटकारक रूप भाव त्रिकाल रहे हैं, उन भावों का जो एप्लीकेशन है वो पर्याय में षटकारक रूप है। तो एप्लीकेशन पर्याय के षटकारक हैं और शक्ति रूप रहना द्रव्य के षटकारक है। कहाँ अड़चन है? आग्रह छोड़ के समझो, न्याय से समझो, सब बात सामने स्पष्ट है। ये वस्तु की स्थिति है भाई, तेरा तत्व तो परिपूर्ण ज्ञायक भाव से भरपूर है, तो वह जानने के अतिरिक्त और क्या करे। और करे तो कलंक है। करे माने करता नहीं, जो होता है बेकारी विभाव रूप परिणाम वो कलंक रूप भाव है, वो स्वभाव का भाव नहीं। देखो 560 जी कारण कार्य बनाकर आज ये आ गया कि पूर्व पर्याय उत्तर पर्याय का कारण नहीं, कार्य नहीं हो सकता। इसीलिए मैंने आपको हाँ नहीं वो ठीक है आपका कहना, लेकिन उस प्रसंग में वहाँ पर मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की उत्पत्ति बताना है। वो जानना चाहिए। हाँ वो बताना है। वहाँ देखो विवक्षा में क्या कहना है, वहाँ मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष की प्राप्ति कहना है। इसलिए कहना है कि किसी राग भाव पूर्वक मोक्ष नहीं होता, इसका निषेध करने के लिए वीत राग एकाग्रता रूप मोक्ष मार्ग के द्वारा मोक्ष होता है, ये बात बतानी है। लेकिन मोक्ष मार्ग के अभाव से मोक्ष का सद्भाव माने, या मोक्ष मार्ग का जैसे अभी कहते थे अपूर्ण दशा से पूर्ण दशा की उत्पत्ति नहीं होती, वो वाली बात पर्याय की स्वाधीन सिद्धि की बात है। लेकिन जब ये सिद्ध करना हो कि राग आदि भाव से मोक्ष नहीं ही होता, मोक्ष तो एकमात्र वीतराग एकाग्रता की परिणति से ही होता है, तो यही विवक्षा में यह बात कही जाएगी कि मोक्ष मार्ग पूर्वक मोक्ष है ना। और वह एकाग्रता जो है मोक्ष मार्ग में उसका कारण तत्व यह त्रिकाली ज्ञायक भाव। विवक्षा में कहना क्या है, हमेशा सिद्ध करना क्या है, ये प्रमुख होता है। जैसे अभी पीछे प्रश्न आया, अभी सिद्ध ये करना था कि राग भी मेरा नहीं, शरीर भी मेरा नहीं और काम इनसे बढ़ता है, तो क्या करना। तब वहाँ पर पर्याय की स्वाधीन सिद्धि करी। अब देखो अगला 560, पर द्रव्य को कार्य भले ही, पर द्रव्य का कार्य भले ही नहीं कर सकते। ये पॉइंट देखना जरा, ये थोड़े जो ज़्यादा जानकार हैं उनका प्रश्न है, ज़्यादा जानकार अति होशियारों का। देखो, पर द्रव्य का कार्य भले ही नहीं कर सकते, किंतु अनासक्ति भाव से पर को सुखी कर दें, अनुकूलता प्रदान करें तो क्या हानि है। देखो हमने बिल्कुल विश्वास कर लिया है कि हम पर द्रव्य का कार्य बिल्कुल नहीं कर सकते,
हम किसी को सुखी नहीं कर सकते, दुखी नहीं कर सकते, ये बिल्कुल आपकी बात हमने यहाँ सिरोधार्य करी है। अब हम तो अनासक्ति भाव से दूसरे को सुखी कर दें, दूसरे को अनुकूलता व्यवस्थित कर दें, उसको रोज़ सुबह सुबह अपने दाल रोटी सब्जी 100 आदमियों को खिला दें, उनकी भूख मिटा दें। इतना काम तो हम यदि अनासक्ति भाव, हमको देखो कोई आसक्ति नहीं है, हम तो कर नहीं सकते किसी का काम, लेकिन हम कर दें तो क्या नुकसान है? ये अति होशियार प्रश्न है, हैं? नहीं, वो ये तो प्रश्न में अनासक्ति जो उसने कही है वो उसका तो यहाँ तात्पर्य ही उल्टा है। ज्ञानी को यह बराबर अपनी दृष्टि में वर्तता है कि मैं पर को सुखी दुखी कर नहीं सकता। ऐसी दृष्टिवंत को पर की को भूखा देखकर उसको भोजन कराने संबंधी आसक्ति का भाव आता है, उसे आसक्ति का भाव कहते हैं। जो अभी सील पाहुड़ के संबंध में चर्चा चलती थी, नरक में सील है जो चर्चा आई थी ना, सील पाहुड़ की 45 गाथा, कल दोबारा थोड़ा देखेंगे उसे। देखो, ज्ञानी की दृष्टि कैसी है कि ज्ञानी की दृष्टि में मैं पर को सुखी दुखी करूं, ऐसी बुद्धि का तो सर्वथा अभाव हो चुका है। तथापि किसी के को दुखी देखकर, रोगी देखकर, भूखा देखकर आदि इत्यादि, उसको यदि उसको कुछ देने का, कुछ उसकी सेवा आदि का जो भाव आता है वो अनासक्ति से नहीं आसक्ति से आता है। ये तो डेढ़ होशियार ये पूछ रहा है कि मैं कर नहीं सकता लेकिन मैं तो अनासक्त भाव से, अब वो तो कर ही देता हूँ। कर नहीं सकता मैं सुखी नहीं कर सकता किसी को, लेकिन मैं थोड़ा ये सुखी कर ही देता हूँ। तो कर्ता बुद्धि छूटी नहीं है और भ्रांति पाल कर बैठा है, उसके लिए उसका जवाब दे। पर को मैं सुखी कर सकता हूँ, अनुकूलता प्रदान कर सकता हूँ, ये दृष्टि ही मिथ्यात्व रूप भ्रम है। हम तो अनासक्ति भाव से कर देते हैं। अभी 4 रोगी आए थे, यहीं आए थे, तो उनने कहा हमने तो मदद कर दी अनासक्ति भाव से, हम थोड़ी कर सकते हैं उनको सुखी दुखी। ये डेढ़ होशियार बना है, ये मिथ्यात्व का पोषण है। पर को सुखी कर सकूं, पर को लाभ करा दूं, यह कर्ता बुद्धि का अभिमान है भैया, अनासक्ति नहीं है। एक और बस ये 2 मिनट में पूरा करते हैं। पदार्थों की स्वतंत्रता समझने से लाभ क्या है? समझाए जा रहे हो आप, लोग पूछे जा रहे हैं, गुरुदेव उसको समझा रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, तो हमें क्या लाभ है? सुन लो, लाभ भी सुनते चलो। पदार्थों की स्वतंत्रता समझने से अपने परिणाम का कर्ता स्वयं है, अन्य नहीं है। पहला स्टेप, अपने परिणाम का कर्ता स्वयं है, अन्य नहीं है। इस प्रकार समझने से पर से विमुख होकर अपने में परिणाम लगाकर आत्मा का अनुभव करना, ये लाभ है। आत्मा का अनुभव कब होगा? कि पर से विमुख होगा तभी तो होगा। और पर से विमुख कब होगा? कि जब पर पदार्थ जितने हैं वे अपनी स्वतंत्र सत्ता से हैं, मैं अपनी स्वतंत्र सत्ता से हूँ। उनका परिणाम मैं नहीं करता, वे मेरा नहीं करते। मेरे परिणाम का कर्ता मैं स्वयं हूँ। ये पहले स्टेप पे बात है। फिर इसी को और गहराई से विचार करते हैं तो परिणाम का कर्ता परिणाम ही है, ये बात भी वह निर्णय में स्पष्ट हो जाती है। अपना स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है, ऐसा जानकर देखने वाला जानने वाला बना रहे तो 84 के अवतार में भटकना मिटे और मुक्ति प्राप्त हो, यह अपूर्व लाभ है। अब इसमें एक बॉक्स है, इसकी चर्चा अपन आगे की स्वाध्याय